Welcome to CR International School online classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हम सामाजिक और राजनीतिक जीवन का पाठ 4 पढ़ रहे थे, लड़के और लड़कियों के रूप में बड़े होना। मतलब जब बच्चे का जन्म हुआ तो नेचुरली वो लड़का या लड़की तो है ही, लेकिन समाज किस तरीके से उन्हें तैयार करता है कि बड़े होने के बाद जब वे स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उन्हें समाज में किस किस तरीके के रोल निभाने पड़ेंगे। जैसे कि हमारा समाज मानता है कि सारा घर का जो काम है वो महिलाएं करेंगी और पुरुष जो है वो बाहर का काम करेंगे। ठीक है, तो बच्चों को बचपन से ही प्रिपेयर कर दिया जाता है कि उन्हें क्या क्या काम करने होंगे। जैसे आपने देखा कि लड़कों को पहनने के जो कपड़े हैं वो लड़कियों से डिफर होते हैं। लड़कों को पैंट शर्ट दी जाती है, टी शर्ट दी जाती है, और लड़कियों को फ्रॉक, लहंगा, इस टाइप के कपड़े लड़कियों को पहनाए जाते हैं। लड़कों को खेलने के लिए कार दी जाती है, एरोप्लेन दिए जाते हैं, ताकि उन्हें बचपन से ही हो जाए कि अब बड़े होंगे तो वो कार चलाएंगे, या उन्हें मोटरसाइकिल दी जाती है कि वो बाइक चलाएंगे। लेकिन लड़कियों को खिलौने जो दिए जाते हैं उनमें गुड़िया मिलेगी या फिर उन्हें रसोई घर के बर्तन दिए जाते हैं, ताकि वो बचपन से ही प्रिपेयर हो जाए कि जब वो बड़े होंगे तो उन्हें इस टाइप की ही भूमिका निभानी होगी। ठीक है, हमने इसके बारे में पढ़ा था, और इसके साथ साथ हमने सामोआ द्वीप में बच्चे कैसे बड़े होते हैं और मध्य प्रदेश के भी एक अनुसंधान के बारे में हमने कल बात की थी। आज हम बात करते हैं एक कहानी की। क्या कहानी है ये? मेरी माँ काम नहीं करती, कि मेरी माँ कोई काम नहीं करती। आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं। कहते हैं ऐसा माना जाता है कि समाज में जो स्त्रियां और पुरुष हैं उनका काम भी ना डिफर है। समाज जो है पुरुष के काम को महत्व ज्यादा देता है और महिलाओं के काम को महत्व कम देता है। तो आज हम इस स्टोरी के अंदर उसी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, मेरी माँ काम नहीं करती। माँ, बच्ची कह रही है माँ से, माँ हम सभी बच्चे स्कूल से भ्रमण पर जा रहे हैं। रोजी मैडम को हमारे साथ चलने के लिए किसी बड़ी की जरूरत है। क्या आप ऑफिस से एक दिन की छुट्टी लेकर हमारे साथ नहीं चल सकती? बच्ची रिक्वेस्ट कर रही है माँ से कि आप एक दिन की छुट्टी लें और हमारी मैम के साथ हमारे साथ चलें, क्योंकि हमारे स्कूल में जो बच्चे हैं वो टीचर के साथ घूमने जा रहे हैं। तो बच्ची कहती है वैसे हरमीत की माँ हमेशा ऐसे समय पर हमारे साथ जाती है क्योंकि वो कोई काम नहीं करती। उसने कहा वैसे तो हमेशा हरमीत की माँ जाती है, क्योंकि वो कोई काम नहीं करती है इसीलिए हमारे साथ चलती है, लेकिन इस बार माँ आप चलो एक दिन की छुट्टी लेकर। तो उसकी माँ कहती है सोनाली ऐसा तुम कैसे कह सकती हो? तुम जानती हो जसप्रीत आंटी रोज सुबह 5 बजे उठ जाती है। उसने कहा कि आप माँ ये कैसे जान सकती हो बेटा? आपको क्या नहीं पता कि जसप्रीत आंटी रोज सुबह 5 बजे उठती है और 5 बजे उठने के बाद वो घर का सारा काम करती है। ठीक है, और तुम कह रही हो कि वो कोई काम ही नहीं करती। तो बच्ची कहती है हाँ, पर वे तो कोई काम नहीं है, वे तो बस घर के ही काम है। मतलब उस बच्ची के मन में भी यही भावना थी कि जो घर का काम है उसका कोई मूल्य ही नहीं है, इसीलिए जसप्रीत आंटी जो घर पर काम कर रही थी उसके काम को उसने कोई महत्व नहीं दिया। इसीलिए उसने ऐसा कहा कि वो तो कोई भी काम नहीं करती हैं। ओ, उसकी माँ कहती है ओ, तो क्या वाकई तुम ऐसा सोचती हो? चलो ऐसा करते हैं, हम जसप्रीत के घर चलते हैं और उससे पूछते हैं कि वे खुद क्या सोचती हैं। उसकी माँ कहती है चलो हम दोनों जसप्रीत के घर चलते हैं और जाकर हम जसप्रीत से ही पूछेंगे कि क्या वो कोई काम नहीं करती, क्या उसके काम की कोई वैल्यू नहीं है। हम ये सब जाकर उनके घर पर ही डिस्कस करेंगे। अब वो आ जाते हैं सिंह के घर पर। हरशरण, सोनाली सोचती है कि आपकी पत्नी कोई कामकाजी महिला नहीं है। तो ये कहते हैं कि मेरी बेटी जो है सोनाली वो ये सोच रही है कि आपकी वाइफ कोई कामकाजी महिला नहीं है, मीन्स वो किसी ऑफिस में नहीं जा रही है और कोई घर के बाहर का काम नहीं कर रही है, इसलिए उसके काम की कोई वैल्यू नहीं है। तो जो उनका बेटा है जसप्रीत वो कहता है पर आंटी क्या ये वाकई ठीक नहीं है? मेरी माँ तो घरेलू महिला है और वो कोई काम नहीं करती। तो जसप्रीत का बेटा भी यही सोच रहा है कि मेरी माँ तो घर रहती है, कोई काम नहीं करती, तो ये तो ठीक कह रही है सोनाली आंटी, इसमें गलत क्या है? तो जसप्रीत यदि ऐसा है तो तुम कुछ आराम क्यों नहीं करती और एक बार जरा इन्हें ही सब कुछ कर लेने दो। जसप्रीत तुम रिलैक्स करो और एक बार इन्हें ही पूरा घर संभालने दो, तुम रिलैक्स करो, तुम कोई काम मत करो। वो किसको? जसप्रीत को समझाती है, सोनाली की माँ।
तो बच्चे दोनों हंस रहे हैं, वाह कितना मजा आएगा, कल हम पापा के साथ मिलकर सारा काम संभालेंगे। तो उसके जसप्रीत और उसके जो जसप्रीत के दोनों बच्चे हैं वो बहुत ही खुश हो जाते हैं कि कल तो मम्मी कोई काम नहीं करेंगी, सारा काम पापा करेंगे और हम पापा के साथ मिलकर काम करेंगे। अगले ही सुबह 7:30 बजे, हे भगवान, जो हरशरण है, जो हरप्रीत के पिता हैं, हे भगवान समय तो देखो, मेरा नाश्ता कहाँ है और बच्चे भी अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए। तो वो बहुत जल्दी में है, वो टाइम देख रहा है कि 7:30 बज गए हैं, वॉच देख रहा है 7:30 बज गए और कह रहा है इतनी लेट हो गया, मेरा नाश्ता कहाँ है, बच्चे भी तैयार नहीं हुए अभी। तो उसकी वाइफ जसप्रीत कहती है, मैं क्या जानूं, याद है ना मैं तो हड़ताल पर हूँ और आज तो मंगला ने भी छुट्टी ले रखी है। मंगला उनके जो जसप्रीत है उसके साथ घर के काम में मदद करती थी, जैसे कि झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन धोना आदि। ओ ये तो स्कूल बस थी। तो बच्चों के पिता कहते, ओ ये तो स्कूल बस की आवाज थी, अब तो मुझे बच्चों को कार से ही जाकर स्कूल में छोड़ना पड़ेगा। तो बच्चों को कहते हैं, बच्चे अभी बाथरूम में ही हैं, वो बोल रहे हैं जल्दी करो जल्दी करो, हरमीत को कहो कि पंप का स्विच ऑन करे। मतलब वो जल्दी कर रहे हैं, बच्चे अभी तक रेडी नहीं हैं और अपने दूसरे बच्चे को कह रहे हैं कि स्विच ऑन करो तभी पानी आएगा। लेकिन बच्चों के लंच बॉक्स का क्या होगा, माँ तो माँ ही है, माँ अभी भी सोच रही है कि मेरे बच्चों ने कुछ खाया नहीं, ब्रेकफास्ट बना नहीं है और बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लंच का क्या होगा इनके। अरे यह भी, मैं तो इसके बारे में भूल जाऊं। तो उनके पिता कहते हैं, भूल जाओ इसके बारे में, हमें देर हो रही है। तो वो अपने बच्चों को कहते हैं कार में, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा, तुम कैंटीन से खरीद लेना, कि आज मैं तुम्हें कुछ पैसे देता हूँ, तुम्हारी कैंटीन में जो भी मिले तुम उसे खरीद कर ब्रेकफास्ट कर लेना। तो बच्चे कहते हैं, माँ ने इसके लिए हमें पहले से ही पैसे दे दिए हैं। अब शाम हो जाती है, शाम को 6 बजे बेल बजती है, डिंग डिंग। अरे मैं तो थक चुका हूँ, कुछ चाय वाय हो जाए। जैसे ही हरशरण घर पे आते हैं, बहुत थके हुए हैं वो, क्योंकि ऑफिस से आए हैं, काफी सारा काम किया हुआ है और रोज की आदत है कि भाई मैं जैसे ही घर का काम कर बाहर का ऑफिस का काम कर जैसे ही घर में एंट्री की, थकावट महसूस होने लगती है जेंट्स को। तो वो कहते हैं मैं तो बहुत थक गया हूँ, कोई चाय वाय बनाओ। तो वो कहती है, अरे मैं तो भूल गया, तुम तो हड़ताल पर हो, मैं खुद ही कुछ बना लेता हूँ। तो जैसे ही वो घर में एंटर करते हैं, पूरा घर बिखरा हुआ है, सब सामान इधर उधर है। तो कहते हैं पूरा घर तो देखो जैसे कि यहाँ तूफान मचा हो, कोई तूफान आया हो यहाँ पर, ऐसा लग रहा है, सब सामान चारों ओर फैला है, क्या तुम सोचते हो। तब जसप्रीत कहती है, क्या तुम सोचते हो कि सुबह तुमने जिस हालत में घर को छोड़ा था, क्या वैसी ही हालत में दिन भर रहेगा। हरमीत, अब वो चाय बनाने जा रहा है तो हरमीत से पूछता है, हरमीत से पूछ रहा है, कमबख्त चाय की पत्तियां कहाँ रखी हैं। तो उसे ये भी नहीं पता चाय की पत्ती कहाँ रखी है। तो वो अपनी बेटी से पूछ रहा है, चाय की पत्ती कहाँ है। ही क्या अभी भी वे सोचते हैं कि मैं काम नहीं करती। तो जो जसप्रीत है वो हंस रही है। तो वो क्या कहती है कि तो जो जसप्रीत है वो हंस रही है और कहती है, अभी भी ये सोचते हैं मैं कोई काम नहीं करती, इतना परेशान हो रहे हैं कि मैंने तो एक ही दिन काम नहीं किया और इनकी बिल्कुल बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। और अभी तो मुझे इन्हें ये भी याद दिलाना है कि शाम को चाचा जी और चाची जी भी डिनर के लिए आ रहे हैं, रात के खाने पे आ रहे हैं, तो उन्हें उसकी भी तैयारी करनी होगी। तो वो अपने मन ही मन में हंसती है, देखिए कितना परेशान हो रहे हो, सोचते हैं मैं तो कोई काम ही नहीं कर रही हूँ। अधिकांश समाजों में, जिनमें हमारा समाज भी सम्मिलित है, पुरुष और स्त्रियों की भूमिका, उनके काम के महत्व को समान नहीं समझा जाता। पुरुषों और स्त्रियों की हैसियत एक जैसी नहीं होती है। आओ देखें पुरुषों और महिलाओं द्वारा किए जाने वाले काम में असमानता कैसे है। ये तो हमने स्टोरी से ही जाना और हम वैसे भी जानते हैं कि जो पुरुष जाकर बाहर काम कर रहे हैं, उस काम की उन्हें अर्निंग होती है, पैसा लेकर आते हैं, तो उनके काम को ज्यादा वैल्यू देते हैं। जबकि हम घर में जो काम महिलाएं कर रही हैं उसके बारे में हम कुछ नहीं सोचते, उसे हम कोई भी सम्मान नहीं देते हैं। तो कह रहे हैं अब घर के काम करने का क्या मूल्य है, अब हम ये देखते हैं घरेलू काम का क्या मूल्य है। हरमीत के परिवार को नहीं लगता था कि जसप्रीत घर का जो काम करती है वह वास्तव में काम था। मतलब जसप्रीत के बच्चे और जसप्रीत के हस्बैंड खुद ही नहीं ये मान रहे थे कि हमारी माँ या हमारी वाइफ जो काम घर पर करती है वो वास्तव में कोई काम है। उनका भी यही कहना था कि ये तो कोई काम करती ही नहीं है, ये तो घर पर ही रहती हैं। उनके परिवार में ऐसी भावना का होना कोई निराली बात नहीं है, कोई अनोखी बात नहीं थी। सारी दुनिया में घर के काम की मुख्य जिम्मेदारी स्त्रियों की होती है।
सब काम स्त्रियों को ही देखना पड़ता है, जैसे देखभाल संबंधी कार्य, परिवार का ध्यान रखना, विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमार का। मतलब घर में घर की देखभाल करना, बच्चों की देखभाल करना, खाना समय पे पकाना, कोई व्यक्ति बीमार हो गया है तो उसकी देखभाल करना, ये सब जिम्मेदारी महिलाओं की है। पुरुष इस जिम्मेदारी को नहीं लेते हैं। जैसा कि हमने देखा, घर के अंदर किए जाने वाले कार्यों को महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता है। हमने स्टोरी में देखा था, जब हमने ये स्टोरी पढ़ी, मेरी माँ कोई काम नहीं करती, तो हमने देखा कि जसप्रीत के काम की तो कोई वैल्यू ही नहीं थी। उसके घर के मेंबर भी उसके काम की वैल्यू नहीं कर रहे थे। तो इसलिए स्वाभाविक है कि जो काम महिलाएं घर पर करती हैं, वो मानते हैं कि ये काम तो नेचुरली है, उनको करने ही है, ये काम महिलाओं के लिए ही बने हैं, इसलिए उन्हें इसके लिए कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। और समाज भी इन कार्यों को ज्यादा महत्व नहीं देता, क्योंकि इससे उनको कोई अर्निंग नहीं हो रही, तो वो सोचते हैं ये काम तो डिसवैल्यूड है, इसकी कोई वैल्यू है ही नहीं। अब हम बात करते हैं घर पर कार्य करने वालों का जीवन। जो लोग किसी के घर में घरेलू वर्कर के रूप में काम करते हैं, उनका जीवन कैसा होता है, चलिए देखते हैं हम। उपयुक्त कहानी में केवल हरमीत की माँ ही घर पर काम नहीं करती, बल्कि सारा काम मंगला करती थी। काफी सारा काम, कहते सिर्फ हरमीत अकेली नहीं कर रही थी ये काम। हरमीत की माँ जो थी जसप्रीत, वो ही सारा काम नहीं करती थी, बल्कि उसका काम करने के लिए, काम में मदद करने के लिए वहां पर मंगला भी थी, जो घरेलू काम में मदद के लिए लगाई गई थी। घर के बहुत सारे काम करने के लिए, विशेषकर शहरों में और नगरों में घरेलू काम के लिए हम लोगों को लगा देते हैं। वे बहुत सारा काम कर देते हैं घर का, जैसे कि झाड़ू लगाना, सफाई करना, बर्तन और कपड़े धोना, खाना पकाना, छोटे बच्चों की देखभाल करना, बुजुर्गों की देखभाल करना। ऐसे बहुत से जो काम है वो हमारे घरेलू वर्कर्स ही कर देते हैं। तो कह रहे घर का काम करने वाली अधिकांश महिलाएं होती हैं। तो इस काम का करने के लिए जो भी वर्कर्स हमें मिलते हैं ना, ज्यादातर वो महिलाएं होती हैं। कभी कभी हम छोटे लड़के और लड़कियों को भी काम पर रख लेते हैं। घरेलू काम का अधिक महत्व नहीं है, इसीलिए इनको इनके काम की मजदूरी भी बहुत कम दी जाती है, क्योंकि समाज में ये माना जाता है कि घरेलू काम कोई काम ही नहीं। इसलिए जो इन काम को करने वाले वर्कर्स हैं, उनको भी इतना सम्मानजनक रूप से नहीं देखा जाता और उन्हें भी इस काम की बहुत कम कीमत दी जाती है। घरेलू काम करने वालों का दिन सुबह 5 बजे से शुरू होकर देर रात 12 बजे तक चलता है। कह रहे जो ये घरेलू वर्कर्स हैं, सुबह 5 बजे से ही अपना काम शुरू कर देते हैं और रात 12 बजे तक काम करते हैं। जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद भी, ठीक है, जो उनके मालिक हैं वो उनसे सम्मानजनक व्यवहार नहीं करते, उनसे सम्मानजनक, उनको रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। वो ऐसा लगता है कि जैसे नौकर के रूप में काम कर रहे हैं, इनके काम की वैल्यू नहीं, इसलिए वो सम्मान के हकदार ही नहीं। दिल्ली में घरेलू काम करने वाली एक स्त्री मेलानी के अनुभव से हम इस तरह, मेलानी ने अपने अनुभव में हमें बताया, मेरी पहली नौकरी एक अमीर परिवार में लगी थी, जो 3 मंजिल भवन में रहता था, और वहाँ की मेम साहब भी अजीब महिला थी, जो हर काम करवाने के लिए चिल्लाती रहती थी। मेरा काम रसोई का था, दूसरी 2 लड़कियां भी सफाई का काम करती थी। हमारा दिन सुबह 5 बजे शुरू होता और नाश्ते में हमें सिर्फ 1 प्याला चाय और 2 सूखी रोटी मिलती थी। मतलब नाश्ते में जो भोजन दिया जाता उसकी भी लिमिट थी, हमें तीसरी रोटी कभी नहीं मिली। शाम के समय जब मैं खाना पकाने जाती तो दूसरी जो लड़कियां थी छोटी, वो मुझसे रोटी की डिमांड करती, तो मैं चुपके से उन्हें एक एक्स्ट्रा रोटी दे देती थी और अपने लिए भी 1 रोटी रख लेती थी, क्योंकि दिन भर का काम करने के बावजूद हमें बहुत बहुत भूख लगती थी और 2 रोटी से हमारा पेट नहीं भरता था। हम घर में चप्पल नहीं पहन सकते थे, कह रहे घर में हम वर्कर्स को चप्पल पहनने की इजाजत नहीं थी, और ठंड के मौसम में तो हमारे पैर भी सूज जाते थे, पर हम मेम साहब से बहुत डरते थे। मुझे गुस्सा भी बहुत आता था और मैं बहुत अपमानजनक भी महसूस करती थी, लेकिन हम क्या कर सकते थे। फिर भी उन्हें लगता था क्या हम दिन भर काम नहीं करते, क्या हम सम्मान के योग्य नहीं है। वर्कर्स के मन में भी ये बात उठती है कि हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, क्या हम काम नहीं कर रहे, क्या हम इंसान नहीं है, क्या हम आदर के हकदार नहीं हैं। तो ठीक है बेटा, आज हम इतना ही चैप्टर रीड करेंगे, तो आप इस चैप्टर को पूरा रीड कीजिए और देखिए कि किस तरीके से घर के काम को आज भी समाज में, अपने आसपास देखिए आप कि घर के काम को आज भी समाज में कम महत्वपूर्ण कैसे समझा जाता है। ओके।